हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की ये वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है। मैंने जब भी यहाँ पे यूएस में आके वर्क स्टार्ट किया, ऑफिस स्टार्ट की, तो देर आर फ्यू थिंग्स के मैंने नोटिस किए जो कि डिफरेंट है यहाँ के वर्क कल्चर में और इंडिया के वर्क कल्चर में। तो लेट्स सी कि क्या क्या डिफरेंट थिंग्स है वहाँ की और यहाँ की ऑफिस में। तो चलिए शुरू करते हैं। जो सबसे पहली थिंग मैंने यहाँ पे नोटिस की कि लोगों का जो जॉब पर्सपेक्टिव होता है वो, यानी कि जब भी यहाँ पे लोग जॉब करने आते हैं तो वे एकदम इंटरेस्ट से आते हैं। ऐसे नहीं है कि नहीं भाई हमें सिर्फ पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है। ऑफ कोर्स पैसा इज अ वन मेजर थिंग, बट उसके साथ साथ वो अपने इंटरेस्ट को और अपनी जो प्रायोरिटीज होती हैं उसको भी उतनी ही इम्पोर्टेंस देते हैं। जैसे कि अगर उन्हें कोई जॉब मिल गई, बट आफ्टर सम टाइम इफ दे फाइंड कि वो जॉब उन्हें नहीं इतनी इंटरेस्टिंग लगती, देन दे इमीडिएटली स्विच टू अनदर जॉब एंड अनदर फील्ड। यानी कि वो अपने खुद के इंटरेस्ट को उतनी ही प्रायोरिटी देते हैं। और बिकॉज ऑफ कोर्स अगर आप कोई भी जॉब या कोई भी काम अपने इंटरेस्ट से करते हैं तो उसका आउटकम भी डिफरेंट होता है। आई नो आई हैव अ फ्रेंड जो कि एक्चुअली उसने यहाँ पे अकाउंटिंग किया था। शी स्टडीड इनटू अकाउंटिंग्स एंड ग्रेजुएटेड फ्रॉम कॉलेज। और फिर उसके बाद उसने अकाउंटिंग एक कंपनी में जॉब ले ली। बट आफ्टर अराउंड 3 to 4 months उसने देखा कि लाइक दैट जॉब शी इज़ नॉट फाइंडिंग दैट मच इंटरेस्टिंग। तो फिर उसने अपने जो आई लैशेस होते हैं, वो आई लैशेस के जो बनाने की कंपनीज होती है उसको उसमें बहुत ही इंटरेस्ट था। सो शी देन स्टडीड इनटू दैट फील्ड एंड देन फिर उसने उसमें जॉब शुरू कर दी। यानी कि इवन दो उसके पास ऑलरेडी जॉब थी, लेकिन उसने फिर से वो दूसरी जॉब ढूंढी जिसमें उसका इंटरेस्ट था। यानी कि यहाँ पे जब भी सुबह उठ के लोग काम करने जाते हैं, तो जैसे ऐसा नहीं है कि भाई मुझे सिर्फ पैसे कमाने के लिए जॉब करनी है, वैसा नहीं है। दे आर एक्चुअली लुकिंग फॉरवर्ड टू गोइंग टू द वर्क। सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच आई नोटिस्ड हियर। नेक्स्ट इज जॉब लोकेशन एंड कम्यूट। तो आजकल तो खैर इंडिया में भी काफ़ी सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम अलाउड करती है। यहाँ पे भी वर्क फ्रॉम होम अभी भी है और पहले भी था। जैसे कि अभी थोड़ा ज़्यादा ही हो गया है वर्क फ्रॉम होम। दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल। दे अलाउ एम्प्लॉयज़ टू वर्क फ्रॉम होम। और इंडिया में भी जितनी लेकिन फ्रीक्वेंसी इंडिया में है वर्क फ्रॉम होम की, उससे कई ज़्यादा यहाँ पे है। और ऐसा नहीं है कि नॉर्मल सिचुएशन में भी अगर आप 5 दिन वहाँ पे जाते हो ऑफिस में, सो दे हैव दैट काइंड ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी कि अगर आप चाहो तो जैसे 5 दिन में से 2 दिन वर्क फ्रॉम होम ले सकते हो या 3 दिन ले सकते हो। और आई हैव अ फ्यू फ्रेंड्स हु वर्क फ्रॉम मंडे टू थर्सडे। मंडे टू थर्सडे वो लोग ऑफिस में जाते हैं एंड देन एवरी फ्राइडे दे वर्क फ्रॉम होम। तो दे यहाँ पे जो कंपनीज है दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल फॉर गिविंग वर्क फ्रॉम होम। और अगर कम्यूट की बात करें तो कम्यूट यहाँ पे भी काफ़ी सारा होता है। जैसे इंडिया में हम बोलते हैं कि आधा पौना घंटा लग जाता है, कभी कभी 1 घंटा भी लग जाता है ऑफिस जाने में। तो यहाँ पे भी वैसा ही है। यहाँ पे भी कंपनीज होती हैं 1-1 घंटा, कभी कभी 1.5-1.5 घंटे भी लग जाता है। द ओनली डिफरेंस इज कि यहाँ पे जो कम्यूट होता है वो थोड़ा कन्वीनियंट होता है। जैसे इंडिया में ट्रैफिक की सिचुएशन होती है, यहाँ पे भी होती है। बट देर इज नो मोर लाइक जैसे हॉर्न बजाना या फिर एक दूसरे को चिल्लाना। वैसे जो एकदम एग्रेसिव कम्यूट होता है वैसा यहाँ पे नहीं होता। द कम्यूट इज द कम्यूट इज क्वाइट कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल कंपेयर टू इंडिया। और अगर वर्क फ्रॉम होम देते हैं तो यहाँ पे जो कंपनियां हैं दे आर क्वाइट लिबरल। जैसे कि वर्क फ्रॉम होम करने के लिए जो भी सारे हार्डवेयर, जो भी सारी फैसिलिटीज़ आपको चाहिए, वो सब कुछ वो प्रोवाइड करती है। जैसे कि बिकॉज ऑफ दिस पेंडेमिक यहाँ पे बहुत सारी कंपनियां वर्क फ्रॉम होम देने लगी अपने एम्प्लॉयज़ को। जैसे मेरी कंपनीज ने भी मुझे वर्क फ्रॉम होम दे दिया। बट दे मेड श्योर एंड दे आस्क्ड अस कि हम लोगों को उन्होंने पूछा था कि तुम लोग आपको क्या क्या चाहिए। इनफैक्ट दे वर रेडी टू प्रोवाइड अस द डेस्क है, फिर चेयर है, इनफैक्ट मॉनिटर, कीबोर्ड, जो डेस्कटॉप होता है, सब कुछ। मेरा जो काम है आई नीड 2 screens। तो they made sure कि I have 2 screens so that
जो काम की अपनी जो प्रोडक्टिविटी होती है उस पे बिल्कुल भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए। सो दैट इज़ द फर्स्ट प्रायोरिटी, और उसके लिए जो भी हार्डवेयर, जो भी फैसिलिटीज़ हमें चाहिए वो सब कुछ हमको वो प्रोवाइड करती है। तो कंपनियां जो है यहाँ पे, दे आर क्वाइट फ्लेक्सिबल एंड लिबरल इन प्रोवाइडिंग ऑल द फैसिलिटीज सो दैट एम्प्लॉयज कैन वर्क फ्रॉम होम। सेम जैसे इंडिया में होता है, यहाँ पे भी कंपनीज में एक छोटा सा किचन या कैफेटेरिया जैसा होता है, जहाँ पे आपको टी, कॉफी, स्नैक्स वगैरह रखे हुए होते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पे कॉफी लवर्स ज़्यादा है कंपेयर टू टी लवर्स, बट कॉफ़ी मशीन होता है, आप चाहो तो जितनी चाहे उतनी बार कॉफ़ी पी सकते हो। यहाँ पे मिल्क का जो यूज़ होता है, दूध का, वो लोग कम करते हैं। इनफैक्ट द यूज़ द क्रीमर, जैसे इंडिया में दूध रहता है, यहाँ पे लोग क्रीमर यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ इट्स अ लो फैट थिंग। सो और स्नैक्स वगैरह भी रखे हुए होते हैं। जहाँ तक फ्री मील्स की बात करें, तो मैंने सुना है कभी कभी कि इंडिया में अगर आप लेट तक ऑफिस में रुकते हो, तो देन यू कैन ऑर्डर द योर डिनर फ्रॉम आउटसाइड एंड देन यू कैन, आप जैसे वो रीइंबर्स कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे वैसा नहीं है। यहाँ पे इधर जब भी कोई जैसे राउंड टेबल मीटिंग्स होती है या कोई इवेंट होता है, तभी बाहर से लंच या डिनर मंगवाया जाता है। बट नॉर्मली जितनी फ्रीक्वेंसी फ्री मील्स की इंडिया में होती है, यहाँ पे उतना नहीं होता है। यहाँ पे आई वुड से कि हर एक कंपनी में ऑन एन एवरेज वन मील या वन लंच फ्रॉम आउटसाइड पर मंथ वो लोग ऑर्डर करते हैं। बट अदरवाइज जैसे अगर आप लेट तक रुकते हो एंड देन यू हैव टू रीइंबर्स योर मील, वो फैसिलिटी यहाँ पे थोड़ी कम है। टाइमिंग्स और आवर्स की अगर बात करें, तो यहाँ पे भी सेम है, 40 आवर्स पर वीक। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है पीपल आर अर्ली राइजिंग, मतलब वो प्रिफर करते हैं कि जल्दी से काम, अपना जो दिन है वो जल्दी शुरू करे और जल्दी खत्म करे। लेकिन कई कई लोग होते हैं जो देर से भी आते हैं। मतलब हर एक कंपनीज में वो फ्लेक्सिबिलिटी दी गई होती है, मोस्ट ऑफ द कंपनीज, के अगर आप चाहो तो आगे पीछे थोड़ा अपना टाइम करके अपना दिन शुरू कर सकते हो। द ओनली थिंग दे वांट इज कि आप जो है पूरे दिन के 8 घंटे अपनी प्रोडक्टिविटी बनाए रखें, पूरे 8 घंटे अपना जो काम है वो पूरा करें। फिर चाहे आप सुबह आधा घंटा लेट आओ या जल्दी आओ। जैसे मेरी मेरी ऑफिस का जो रेगुलर टाइमिंग है वो 8:30 का है। तो बहुत सारे मेरे कलीग्स हैं जो प्रेफर करते हैं जल्दी आना, ताकि एक तो एक रीज़न ये है कि आप शाम को जल्दी फ्री हो जाते हैं, एंड सेकंड थिंग कि अगर आप जल्दी घर से निकलते हो तो ट्रैफिक भी थोड़ा कम मिलता है। तो आई हैव फ्यू कलीग्स की जो 8:30 की बजाय 7:30 को अपना दिन आ जाते हैं और अपना दिन शुरू कर देते हैं। जैसे मेरी सिचुएशन ऐसी है कि मैं बच्चों को स्कूल में छोड़ के बाद में जाती हूँ, तो आई हैव सेट माई टाइमिंग्स टू 9 o'clock अगर मैं ऑफिस में जाती हूँ तो। तो अगर मैं 9 o'clock से शुरू करती हूँ, तो वो हिसाब से मेरा जो दिन है वो भी शाम को थोड़ा देर से पूरा होता है। तो अ, मतलब वही है कि आपको 8 घंटे पूरे करने हैं, लेकिन कंपनियां जो है वो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती हैं, आपको अपने टाइम जो है अपना टाइम वो एडजस्ट थोड़ा बहुत करने करने के लिए वो फ्लेक्सिबल होती है। ओवर टाइम अगर बात करें, तो ओवर टाइम यहाँ पे अगर आप कंपनीज चाहें तो आपको ओवर टाइम दे सकती है। अगर काम ज़्यादा है तो दे एक्चुअली आस्क यू इफ़ यू आर रेडी टू डू द ओवर टाइम, एंड ऑफ कोर्स दे ओवर टाइम के लिए वो आपको पे भी कर लेती हैं। लेकिन अगर आप ओवर टाइम करते हो, देन यू कम इनटू गुड बुक्स। अगर आप सिर्फ नॉर्मल 8 घंटे काम करके कि बस नहीं अभी मुझे और काम नहीं करना है, तो दे लाइक टेक यू एज अ नॉर्मल एम्प्लॉय। लेकिन अगर आप ओवर टाइम करने के लिए रेडी हो जाते हैं, तो इन देयर माइंडसेट यू आर कंसिडर्ड एज अ गुड एम्प्लॉय। तो फिर जब भी प्रमोशन या फिर रिकमेंडेशन की बात आती है, तो फिर वो बढ़ जाती है कि भाई नहीं ये ओवर टाइम के लिए भी रेडी रहते हैं। तो मतलब आपकी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो बढ़ जाती है, आपकी जो काउंटिंग है वो एक गुड एम्प्लॉयज में आ जाती है। और वीकेंड वर्क पॉलिसी, मतलब वीकेंड तो नॉर्मली यहाँ पे सैटरडे संडेज ऑफ ही रहता है। मैंने सुना है कि कई कई कंपनियां इंडिया में अभी भी होती हैं जो सैटरडे वर्किंग होती हैं, या तो फिर एवरी सेकंड एंड फोर्थ सैटरडे वर्किंग या फिर हाफ डेज वर्किंग।
लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर वीकेंड ऑफ रहती हैं, एंड सपोज दे हैव सम अर्जेंट वर्क ऑन वीकेंड्स और समथिंग, देन दे एक्चुअली गिव यू सम फ्लेक्सिबिलिटी कि या तो आप उतना जो टाइम है वो वीकडेज में एडजस्ट कर सकते हो, या तो फिर यू कैन चार्ज देम ओवर टाइम। सो या दैट इज द डिफरेंस कि वीकेंड में यहाँ पे नॉर्मली तो सब कुछ बंद ही रहता है। अभी बात आती है ड्रेस कोड की। तो इन मोस्ट ऑफ द कंपनीज जो ड्रेस कोड रहता है, अगर जो ऑपरेशनल साइड के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके लिए तो क्वाइट कंफर्टेबल होता है, कैजुअल एंड फॉर्मल ही रहता है। बट हाँ, अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग में, एचआर प्रोफेशनल ऐसे हैं, एंड अगर जब भी कभी राउंड टेबल मीटिंग्स वगैरह होती है, कॉन्फ्रेंसेस या वेबिनार्स वगैरह होते हैं, देन यू आर एक्सपेक्टेड टू ड्रेस समथिंग लाइक फॉर्मल सूट वगैरह। और जो मार्केटिंग प्रोफेशनल्स रहते हैं, जो सेल्स और मार्केटिंग्स में होते हैं, उन्हें तो डेफिनेटली मीटिंग्स वगैरह के लिए सूट एंड टाई जैसा ही पहनना पड़ता है। लेकिन ऑपरेशनल साइड्स में जो रहते हैं, दे कैन वेयर ईदर टी शर्ट, जीन्स, जैसे मेरी कंपनीज में जीन्स भी अलाउड हैं। सो द ओनली थिंग दे वांट यू टू बी कंफर्टेबल। तो ड्रेस कोड मोस्ट ऑफ द कंपनीज में उतना मैंडेटरी नहीं रहता, बट येस, इट शुड बी डिसेंट एंड इट शुड बी कंफर्टेबल। लेकिन आपकी कंफर्टेबिलिटी को यहाँ पे बहुत प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे आप यू वोंट बिलीव कि यहाँ पे लोग जो समर सीजन में एसी वगैरह है, टेम्परेचर बहुत ही लो रखते हैं, यानी कि ऑफिस के का जो इनसाइड टेम्परेचर होता है, आई मीन सम जो एम्प्लॉयज होते हैं दे आर यूज टू इट, उन्हें मतलब नॉर्मल लगता है, लेकिन कोई कोई होते हैं जिन्हें बहुत ठंडी लगती है। तो इवन आई कैरी माई ब्लैंकेट विथ मी, आई हैव फ्यू कलीग्स हु ऑल्सो कैरी ब्लैंकेट विथ मी। तो हम लोग जब भी ऑफिस में काम करते हैं, तो अगर एसी बहुत ही ठंडा रह हो जाता है, अगर ऑफिस का टेम्परेचर, तो फिर वी जस्ट हैव अवर ब्लैंकेट ऑन अवर फीट, ऑन अवर लेग्स, ताकि पैरों में उतनी ठंडी ना लगे। तो या दे अलाउ यू टू कैरी एनीथिंग विथ यू एज लॉन्ग एज यू आर कंफर्टेबल, एंड द ओनली थिंग दे वांट यू टू डिलीवर योर बेस्ट। आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, आपकी जो ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज होती है वो अच्छी होनी चाहिए। एक बात जो यहाँ पे मैंने नोटिस की, जो कि इंडिया से मुझे काफ़ी अलग लगी, वो है यहाँ पे कोई भी लेवल का अगर जो एम्प्लॉय होता है, सबको एक ही तरह का रिस्पेक्ट दिया जाता है। फिर चाहे वो इंटर्न हो, या फिर टॉप एग्जीक्यूटिव हो, वाइस प्रेसिडेंट हो, कोई भी हो, लेकिन सबको इक्वली ट्रीट किया जाता है और सबको रिस्पेक्ट से बुलाया जाता है। सबको मतलब जो डिस्कशन होता है, जो मीटिंग्स वगैरह होती है, सबका इन्वॉल्वमेंट उतना ही रहता है, सबके सजेशन को उतनी ही प्रायोरिटी दी जाती है, उतना ही चांस सबको दिया जाता है। फिर कोई भी लेवल का हो, अगर कोई 10 साल का एक्सपीरियंस्ड हो, या तो फिर 10 दिन का कोई एम्प्लॉय हो, लेकिन सबको एक तरीके से वो लोग ट्रीट करते हैं। काफ़ी फ्रेंडली और फन एनवायरनमेंट होता है ऑफिस में। तो ये चीज़ जो है वो मुझे इंडिया के वर्क कल्चर से काफ़ी अलग लगी यहाँ पे। कंपनी के काम के साथ-साथ यहाँ पे ये भी देखा जाता है कि जो एम्प्लॉइज़ हैं वो यहाँ पे खुश रहें, और जो मेंटल स्ट्रेस जो है वो उनका कम हो, और दे एक्चुअली लव वर्किंग इन द कंपनी। तो उसके लिए यहाँ पे कंपनियाँ थोड़े-थोड़े दिनों में, आई वुड से वन्स इन अ मंथ या वन्स इन 2-3 मंथ्स, यहाँ पे थोड़ी फन एक्टिविटीज़ ऑफिस में होती है, या तो फिर वो कोई अगर वेदर अच्छा रहता है, समर सीज़न होती है, तो आउटडोर कुछ एक्टिविटी प्लान करते हैं, जैसे कि सारे स्टाफ को सॉकर गेम देखने ले जाना, या तो फिर बीच पे कुछ गेट टुगेदर जैसे ऑर्गेनाइज करना, या तो फिर अगर इंडोर्स करना है तो फिर कोई भी एक दिन आफ्टर ऑफिस शाम को हैप्पी अवर करना, जहाँ पे सब साथ में मिलके रेस्टोरेंट वगैरह में जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं। तो ये एक अच्छा गैदरिंग हो जाता है। अगर आप अपने कलीग्स के साथ, अपने बाकी एम्प्लॉयज़ के साथ काम के अलावा की दूसरी बात वगैरह कर सकते हो, उन्हें अच्छी तरह से पहचान सकते हैं आप। तो एक काइंड ऑफ सोशलाइजिंग हो जाता है। सो दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ कीप ऑन हैपनिंग हियर।
ऑलमोस्ट आई वुड से वंस इन अ मंथ या 2-3 महीने में एक बार होती है, ताकि एम्प्लॉयज़ यहाँ पे सारे खुश रहे। वो कंपनियाँ काफ़ी इम्पोर्टेंस देती है कि एम्प्लॉयज़ जो है वो अपनी कंपनी में मन से काम करे, खुश रहे। और अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ की, यानी कि सैलरी एंड टैक्स की। तो यहाँ पे जो सैलरी होती है वो 2 हिसाब से दी जाती है, या तो फिर आपको एनुअल पैकेज मिल जाता है या तो फिर पर आवर सैलरी होती है। जहाँ तक इंडिया की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में कभी मैंने पर आवर सैलरी सुनी है। वहाँ पे भी एनुअल पैकेज सुना है मैंने, लेकिन यहाँ पे अगर आपका जो डेज़िग्नेशन है वो स्टार्टिंग का है, या तो फिर जो कंपनीज़ है वो स्टार्टअप है, देन दे प्रेफर कि वो आपको पर आवर सैलरी देते हैं, यानी कि से $15 पर आवर, $20 पर आवर या $25 पर आवर ऐसे करके देते हैं। मतलब कि आप वीक के जितने भी घंटे काम करेंगे तो $15 या $20 के पर घंटे के हिसाब से आपको उतने घंटे की सैलरी दी जाती है। और अगर टैक्स की बात करें तो यहाँ पे टैक्स बहुत ही ज़्यादा कट जाता है, और उस पे ये भी एक चीज़ मैटर करती है, टैक्स करने पे भी आपका जो स्टेटस है वो भी डिपेंड करता है कि आप यहाँ के परमानेंट रेसिडेंट हो या तो फिर आपका जो स्टेटस है वो इमिग्रेशन का है। लेकिन टैक्स बहुत ही ज़्यादा कट जाता है, क्योंकि एक तो फेडरल टैक्स यहाँ पे रहता है और स्टेट टैक्स भी यहाँ पे रहता है। फिर इंश्योरेंस काफ़ी कट जाता है, जो मेडिकल इंश्योरेंस होता है, एक्सीडेंटल पॉलिसीज़ होती हैं, 401k होता है। तो इतना सारा पैसा जो अपना जो पे चेक होता है उसमें उसमें से इतने सारे कट हो जाते हैं। तो जब भी फाइनल पे चेक अपने हाथ में आता है तो जो अमाउंट होता है वो कभी-कभी तो सोच के वो लगता है कि इतनी हमारी सैलरी इतनी कम है। तो एक वो है कि टैक्स यहाँ पे बहुत ही कट जाता है। आई वुड से कि अराउंड 33% से लेके 38% तक के बीच जो पूरी सैलरी होती है, तो इतना जो परसेंटेज होता है वो टैक्स में चला जाता है। अगर इंडिया में बात करें तो मैंने नहीं सुना है कि इतना सारा टैक्स इंडिया में कटता है, लेकिन हाँ, यहाँ पे टैक्स बहुत ही कट जाता है। तो है थोड़े प्रॉस एंड थोड़े कॉन्स भी। दूसरा एक डिसएडवांटेज यहाँ के वर्क कल्चर में ये भी है कि यहाँ पे ले ऑफ्स बहुत ज़्यादा होते हैं, यानी कि कंपनियां आपको 2 दिन पहले भी बोल सकती है, जैसे कि अगर आज वेनेसडे है तो आपको बुला के वो बोल सकते हैं कि भाई फ्राइडे आपका लास्ट डे है, क्योंकि कंपनी रिसेशन में जा रही है, कंपनीज के पास काम बहुत कम है, सो फ्राइडे आपका लास्ट डे है। तो ऐसे करके आपको ले ऑफ कभी भी मिल सकता है। जो जॉब सिक्योरिटी है वो उतनी कम है। जैसे इंडियाज में मैंने इतने ले ऑफ नहीं सुने जितने यहाँ पे सुने हैं। और यहाँ पे जो काम है वो आउटसोर्स भी बहुत किया जाता है। स्पेशली जो सिलिकॉन वैली कंपनियां होती हैं वो काम ज़्यादा से ज़्यादा आउटसोर्स करना प्रेफर करती हैं, यानी कि आउटसाइड कंट्रीज से काम पूरा करवाने का, दैट इज़ द आउटसोर्सिंग। उससे एक बेनिफिट कंपनीज को वो होता है कि उन्हें यहाँ पे एम्प्लॉयज़ कम लगते हैं और जो काम है वो बहुत ही कम प्राइस में हो जाता है। तो कंपनी का जो पैसा है वो बच जाता है। तो हाँ, आउटसोर्सिंग है, ले ऑफ है, वो सब यहाँ पे ज़्यादा होता है, तो जॉब सिक्योरिटी थोड़ी कम हो जाती है। तो बस यही सारे जो डिफरेंसेस थे जो मैंने नोटिस किए यहाँ के और इंडिया के वर्क कल्चर में। आई होप कि इसमें से थोड़ी भी कंटेंट आपको यूजफुल लगी होगी। इफ़ यू लाइक द कंटेंट देन प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। एंड जल्दी ही मिलूंगी फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक यू ऑल प्लीज़ टेक केयर, स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।